तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम jQuery डेटा टेबल का यूज करके सर्वर साइड सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड पेजिनेशन की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे ही क्यों। क्योंकि सर्वर साइड की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने में हमें एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। तो देखिए, डेटा बाइंडिंग की स्पीड को फास्ट करने के लिए, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लाइंट साइड में सभी डेटा को एक साथ ब्राउजर पर लोड कर लेते हैं और फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है करते हैं। लेकिन सर्वर साइड में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें जितने डेटा को डिस्प्ले करवाने की नीड होती है, हम क्या करते हैं, उतना ही रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पर सेंड करते हैं और फिर रिस्पॉन्स में हमें उतना ही डेटा मिलता है और उसको हम ब्राउजर पर डिस्प्ले करवाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने jQuery डेटा टेबल में क्लाइंट साइड सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड कैसे डेटा को डिस्प्ले करवाया जाता है, इसकी फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो पर और डेटा टेबल में सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विजुअल स्टूडियो और हम यदि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर चलेंगे तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, क्रड एप्लीकेशन के नाम से हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक हम कंट्रोलर बना लेते हैं न्यू, और उसमें हम क्या करेंगे, सर्वर साइड फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक हम यहाँ पे फोल्डर ही क्रिएट कर लेते हैं नया, और उस फोल्डर का नाम हम रख देते हैं सर्वर साइड dt डेटा टेबल। ठीक, और इसी फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक, MVC कंट्रोलर ऐड, और इस कंट्रोलर का हम नाम रख देते हैं सर्वर dt। इस कंट्रोलर का नाम हम रख देते हैं सर्वर dt कंट्रोलर। ठीक, ऐड। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इंडेक्स एक व्यू बना लेते हैं। ठीक है, व्यू को ऐड कर लेते हैं, ऐड व्यू और रेजर व्यू। ठीक है, तो ये देखिए हमारा व्यू ऐड हो चुका है। तो अब जो हमारा व्यू है, तो हम इसको हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट लोड करवा देते हैं। ठीक है, जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन होगा तो स्टार्टिंग में हमारा सर्वर dt का इंडेक्स पेज रन होगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं कंट्रोल C, हमारे कंट्रोलर का नाम है सर्वर dt, और हम चलते हैं अपने शेयर्ड फोल्डर के लेआउट में, व्यू शेयर और लेआउट। ठीक है, सॉरी, यहाँ हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम चलेंगे startup.cs में, और यहाँ जो हम बाय डिफॉल्ट हमने दे रखा है कि हमारा बाय डिफॉल्ट क्या लोड होगा, तो प्रोडक्ट का अभी इंडेक्स पेज लोड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या क्या देते हैं, कंट्रोलर का नाम सर्वर dt, और इसका इंडेक्स पेज हम लोड करेंगे। ठीक है, तो index.cshtml हमने बना लिया एक व्यू, गो टू व्यू करेंगे तो हमने एक व्यू बना लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोड करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने प्रोजेक्ट को रन किया और हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो हमने स्टार्ट dt सर्वर dt का इंडेक्स पेज बाय डिफॉल्ट सेट करवाया था कि बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा पेज रन होगा, सर्वर dt का इंडेक्स पेज, जो कि रन हो चुका है। ठीक, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पेज पे कुछ डेटा की लिस्ट लाएंगे। लिस्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस को हम कैसे एक्सेस करेंगे, जो हमने डेटा नाम का फोल्डर बनाया है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और जहां डीबी कॉन्टेक्ट क्लास को इनहेरिट किया है। डीबी कॉन्टेक्ट क्लास क्या है, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा, यानी DI इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो जो हमारे डेटा, जिस टेबल में हमारा डेटा है, कस्टमर टेबल में डेटा है और TVL कस्टमर टेबल में डेटा है। ठीक है, तो कस्टमर टेबल में हमारे पास 1000 के समथिंग रिकॉर्ड है और TVL कस्टमर में हमारे पास 1,20,000 के आसपास रिकॉर्ड है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, DI इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल डॉट करके हम क्या करेंगे, इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद
कॉन्टेक्स्ट, इसका इंस्टांस हमने क्रिएट किया कंट्रोल डॉट करके, इसकी प्रॉपर्टी असाइन कर दी। ठीक ठीक। अब इस कॉन्टेक्स्ट से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे रिकॉर्ड को। ठीक है, तो रिकॉर्ड को हम क्या गेट करेंगे, कैसे, हमें हम डेटा टेबल का यूज कर रहे हैं, तो डेटा टेबल का यूज करने के लिए हमें जेसन डेटा चाहिए होता है। जेसन डेटा लाइट वेट होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक एक्शन मेथड बना देते हैं जो कि जेसन डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो पब्लिक एसिंक टास्क और आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे गेट डेटा कर देते हैं, रिटर्न जेसन रिजल्ट। ठीक, अब इसको हम पास कर देंगे। ठीक, देखिए, अब देखिए, where data equal to context dot customer dot to list। ठीक है, अभी हमने क्या किया, कस्टमर की लिस्ट ली और इस लिस्ट को हमने कहाँ पास कर दिया, रिटर्न कर दिया जेसन डाटा। ठीक है, अब ये टेबल बना देते हैं, टू लिस्ट एसिंग कर देते हैं। ठीक, टू लिस्ट एसिंग, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। ठीक, अब हमने क्या किया, डेटाबेस में गए, कस्टमर टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है उसका हमने लिस्ट बनाया और डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और इस डेटा यानी इस ऑब्जेक्ट को हमने पास कर दिया एज ए जेसन डेटा। ठीक, अब देखिए, अब उसको हमें कहाँ बाइंड करवाना है, इस इंडेक्स वाले व्यू पे। ठीक, देखिए तो कैसे बाइंड करवाते हैं, इसके व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल डिजाइन करते हैं। ठीक है, div क्लास कंटेनर, div क्लास रो, div क्लास कॉल एट ऑफसेट टू। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल, और इस टेबल के हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल होवर, टेबल स्ट्रिप। ठीक, ये हमने टेबल की क्लास दे दी। ठीक, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी दे देते हैं इस टेबल की, टीबीएल डेटा दे देते हैं। ठीक, अब देखिए, उसके बाद हम इसकी टी हेड बना देते हैं। ठीक है, टी हेड में टी आर, और टी आर में टी एच में हमारे पास जो मॉडल है, मॉडल कौन सा, हम किसको बाइंड करा रहे हैं, किसकी लिस्ट ला रहे हैं, कस्टमर की लिस्ट ला रहे हैं। ठीक, किसकी लिस्ट लाए हम, कस्टमर की, तो F12 करेंगे और इसके मॉडल पे चलेंगे, तो कस्टमर, तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टी है। आईडी, कस्टमर कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कंट्री, एज। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, तो ये देखिए, आईडी, कस्टमर कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, उसके बाद कंट्री, एज, तो हम एज फिर कंट्री कर देते हैं, एज, कंट्री, उसके बाद अब जो भी यदि हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक कॉलम बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी डिलीट अपडेट ट्रंकेट का जो भी हम बटन लगाएंगे, मतलब डिलीट अपडेट डिटेल्स का जो बटन हम लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, ऑपरेशन वाले कॉलम में लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसको भी क्लास दे सकते हैं, क्लास पीजी डार्क टेक्स्ट लाइट। ठीक, अब देखिए, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, जो भी हमें दिखे कॉलम में, कॉलम नेम वो कहाँ हो, सेंटर में हो। ठीक है, अब यहाँ पे टी बॉडी, टी बॉडी। ठीक, अब टी बॉडी। ठीक, और उसके बाद अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें किस चीज की नीड होगी, अब हमें एक जेएस फाइल की नीड होगी। ठीक है, अब देखिए जेएस फाइल की नीड, तो जेएस फाइल हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे एक जेएस फाइल, जेएस फोल्डर है, और इस जेएस फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, एक नई जेएस
फाइल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक। जावास्क्रिप्ट आ गया, और इसको हम क्या करेंगे, सर्वर dt फाइल का नाम दे देते हैं, सर्वर dt js ऐड। तो हमारी फाइल आ गई सर्वर dt js, इसका हमें नीड नहीं है अभी, फिलहाल हटा देते हैं सर्वर dt js। अब देखिए, अब हमारा जो इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज में हम क्या करेंगे, अपने js फाइल को लिंक कराएंगे, ठीक है। तो लिंक कराने के लिए देखिए, जब डेटा टेबल हम लोड कराएंगे, तो डेटा टेबल लोड कराने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी, डेटा टेबल की लाइब्रेरी की नीड पड़ेगी। तो लाइब्रेरी हम जब हम क्लाइंट साइड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, तो हमने लाइब्रेरी ऐड करवाया था। ऐड कहाँ करवाया था, शेयर्ड फोल्डर के अंदर। यदि हम लेआउट में चलेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी एस एस है, डेटा टेबल बूट स्टेप मीन डॉट सी एस एस और जे क्वेरी डेटा टेबल मीन डॉट सी एस एस, ठीक है। हेडर में हमने सी एस एस लिंक करवाया, और यदि हम फुटर में चलते हैं, तो फुटर में हमने क्या करवाया है, जीएस लिंक करवाया है डेटा टेबल का, ठीक है। तो इस लेआउट से हमें इस फाइल को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, @सेक्शन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, @सेक्शन स्क्रिप्ट्स, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को लिंक कर देंगे, कौन सी फाइल, जो हमने अभी बनाया है जेएस लिखने के लिए, सर्वर dt जेएस, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम ऐसे लिंक करवा देंगे, ठीक है। तो जो बाकी लाइब्रेरी है वो हमारी लेआउट से लिंक हो जाएंगे, यानी रेफरेंस हम कहाँ से ले लेंगे, लेआउट से ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे तो हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ दिखेगा, और हमारी ये फाइल लिंक हो जाएगी। अब देखिए, अब जब भी हम कोई नई फाइल जेएस की लिंक करवाते हैं, तो हम चेक करने के लिए कि बाय डिफॉल्ट हमारा ये पेज प्रॉपर लिंक हुआ है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक अलर्ट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, तो हम क्या करते हैं, अलर्ट करवा देते हैं। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि जो हमने फाइल नई ऐड की है और अपने इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल पेज पर लिंक कराया है, क्या ये प्रॉपर लिंक हुई है या नहीं। तो ठीक है, अपने प्रोजेक्ट करते हैं एक बार रन, और फिर हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो टेबल बनाया है क्या वो सही है, और जो हमने फाइल लिंक कराई है क्या वो प्रॉपर लिंक हुई है या नहीं, वेरीफाई करते हैं। अब देखिए, सर्वर dt का इंडेक्स पेज बाय डिफॉल्ट रन हमने करवाया है, और उस पे हमने क्या किया, जो हमने जेएस की फाइल लिंक करवाई है उस पे हमने क्या किया, एक अलर्ट लगाया था, तो हमें अलर्ट दिखा, ठीक। अब देखिए, यदि हम देखना चाहते हैं, तो यदि हम राइट क्लिक करेंगे और एलिमेंट पे चलेंगे, तो देखिए हेड सेक्शन में बूट स्टेप मीन डॉट डेटा टेबल बूट स्टेप मीन डॉट सी एस एस और jQuery डेटा टेबल मीन डॉट सी एस एस, ठीक। अब यदि हम फुटर में चलेंगे, तो देखिए जो हमने फाइल लिंक करवाई है कौन सी, देखिए जेएस सर्वर dt डॉट जेएस, और उसके ऊपर डेटा टेबल की जो बाकी लाइब्रेरी लिंक है, ठीक है। अब देखिए, अब ये डेटा टेबल जो हमने टेबल बनाया है, टेबल कॉलम बनाया है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कॉल 8 है, तो हम इसको कर देते हैं कॉल 10, ठीक। और कॉल 10, तो हमें यहाँ पे स्पेस कितना बचा, 2 बचा, तो लेफ्ट से 1 और राइट से 1, यानी 1 1 हमने दे दिया, ठीक। कंट्रोल एस। अब देखिए, जो हमारा ये टेबल हेड तो दिख गया हमें, ठीक है। लेकिन टेबल बॉडी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेटा बाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाइंड करने के लिए हमें, अभी ये क्या है, हमारा ये नॉर्मल टेबल है, ठीक है। तो इसको हमें डेटा टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी हम डेटा बाइंड नहीं कर रहे थे, पहले डेटा टेबल बनाते हैं। तो देखिए, टेबल की हमारी आईडी क्या है, टीबीएल डाटा, कंट्रोल सी, और यहाँ जेएस पे चलते हैं, और जेएस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, देखिए डॉलर और हैश और टेबल की आईडी डॉट डेटा टेबल, ठीक।
कंट्रोल एस। अब देखिए अब क्या होता है, देखिए डेटा टेबल आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें डेटा नहीं आया, ठीक है। डेटा टेबल हम क्या किए, हमारा डेटा टेबल बन चुका है, ठीक है। डेटा टेबल की क्लाइंट साइड सारी प्रॉपर्टी हमारी इसमें एक्सेस होंगी, लेकिन हमें तो सर्वर साइड करना है। तो देखिए सर्वर साइड हम करेंगे, लेकिन पहले हम क्लाइंट साइड देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करवाना है, डेटा टेबल बाइंड करवाना है। तो डेटा टेबल बाइंड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम मॉडल भेजते हैं। तो देखिए मॉडल कैसे भेजेंगे, ये जो हमारा यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं कंट्रोल सी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कंट्रोल वी, और इसी डेटा को हम क्या कर देंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी एसिंग टाइप का है तो ये एसिंग टाइप इसे चाहिए, तो कंट्रोल सी और यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल एस, और इस डेटा को हमने रिटर्न कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे हमें जो हमारा इंडेक्स पेज है यहाँ पे हमें मॉडल मैप करवाना पड़ेगा। @मॉडल आई न्यूमरेबल CRUD एप्लीकेशन डॉट मॉडल्स डॉट एक्सेल डॉट कस्टमर, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर टेबल को बाइंड करवा रहे हैं, यानी कस्टमर टेबल में जो भी रिकॉर्ड है उसको हम बाइंड करवा रहे हैं, ठीक। तो अब हम यह टेब बॉडी में क्या करेंगे, अभी हम क्लाइंट साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्लाइंट साइड में हम क्या करेंगे, @for each लूप लगा लेते हैं, फॉर ईच वेर डी इन मॉडल, ठीक है। अब देखिए अब हमें TR, ये टी बॉडी के अंदर ही रहेगा, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर कंट्रोल, ठीक है। टी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे टीआर, और टीआर के अंदर क्या करेंगे TD, ठीक। अब देखिए इसको भी हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, कंट्रोल एस। अब TD में हम क्या करेंगे, @d.id, ठीक है, d डॉट कस्टमर कोड कंट्रोल D, उसके बाद फर्स्ट नेम कंट्रोल D, लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद एज, उसके बाद कंट्री, उसके बाद यदि हम कोई बटन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, तो एक बटन हम लगा के देख लेते हैं, AHRF इक्वल टू दिस, उसके बाद यहाँ पे हम डिलीट लगा देते हैं, और इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास BTN SM BTN डेंजर, ठीक है। इतना ही हम क्लास दे देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब यदि हम रन कराएंगे तो देखेंगे हमारा डेटा बाइंड हो चुका होगा, ठीक है। रन करते हैं, देखिए ये हमारा डेटा बाइंड हो चुका है। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा देखिए, यदि हम इसमें कुछ सर्च करते हैं, इंडिया, सर्चिंग भी काम कर रही है, सॉर्टिंग सॉर्टिंग भी काम कर रही है, ठीक। उसके बाद पेजिनेशन भी काम कर रहा है, ठीक। लेकिन ये क्या काम कर रहा है, क्लाइंट साइड वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम सर्वर साइड, यदि हमारे अभी हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, टोटल 1020 रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास 1 लाख रिकॉर्ड हुआ तो क्या होगा, तो डेटा लोड होने में टाइम लगेगा, हो सकता है कि डेटा लोड भी ना हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए ये हमारे पास 1020 रिकॉर्डर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, कस्टमर की जगह TBL कस्टमर कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखते हैं, अब फिर से रीलोड करते हैं, अब देखते हैं इसमें हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, 1,20,000 के समथिंग रिकॉर्ड है। फिर देखते हैं क्या ये लोड हो पाता है या नहीं। देखिए अनहैंडल बाय प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, ओके। तो जो हमने मॉडल मैप कराया है इंडेक्स पेज पे, वो हमने डिफरेंट मॉडल मैप कराया है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कस्टमर की जगह TBL कस्टमर कर देते हैं, कंट्रोल एस, और फिर से हम करते हैं रन।
अब देखिए ये 1,20,000 डेटा को ये लोड कर रहा है और लोड करने में काफी समय लग रहा है, ठीक है, काफी समय लग रहा है। तो इसी टाइम को हम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अभी भी देखिए हमारा ये डेटा लोड नहीं हो पाया है, अभी प्रोसेस में है, ठीक है, अभी क्या है, प्रोसेस में है, अभी भी लोड नहीं हो पाया है। अभी भी कितना डेटा लोड हुआ है, 25,000 ही डेटा लोड हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जब यह पूरा डेटा लोड हो जाएगा तब ये क्या करेगा, हम डेटा टेबल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी देखिए हमारे पास पूरा डेटा लोड नहीं हो पाया है, ठीक है, अभी भी 50,000 ही डेटा लोड हो पाया है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वर साइड फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम सर्वर साइड फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहां से हम करते हैं इसको कंट्रोल के सी कमेंट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इसको करते हैं कमेंट, कंट्रोल के सी, ये हमारा एम्प्टी व्यू रहेगा, यहाँ से रिमूव, और यहाँ पे हमें इसकी यहाँ पे मॉडल की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम भेजेंगे जेसन डाटा, कंट्रोल एस, ठीक। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पे हमें डेटा गेट हो रहा है और डेटा में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो हम चलेंगे, सबसे पहले हम डेटा टेबल को मॉडिफाई करते हैं, ठीक। यहाँ पे करते हैं प्रोसेसिंग ट्रू, ठीक, डेटा टेबल की प्रॉपर्टी है प्रोसेसिंग ट्रू, ठीक। उसके बाद सर्वर साइड ट्रू करते हैं, सर्वर साइड ट्रू, ठीक। उसके बाद फिल्टर ट्रू, उसके बाद एजेक्स कॉल कर देते हैं, एजेक्स, एजेक्स में हम टाइप बता देते हैं किस टाइप का है, इसकी रिक्वेस्ट जो जाएगी वो किस टाइप की जाएगी, पोस्ट, ठीक। उसके बाद जो यूआरएल होगा, अब यूआरएल हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो यूआरएल कहाँ जाएगा, सर्वर डीटी, सर्वर डीटी के कहाँ जाएगा, एक्शन गेट डाटा, ठीक है, कंट्रोल सी, और ये जाएगा गेट डाटा पे, ठीक। उसके बाद डेटा टाइप जो होगा, किस टाइप का डेटा टाइप होगा, हम जेसन, जेसन डेटा, ठीक। इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम बताते हैं कॉलम, कि जो हमारा कॉलम है वो कौन कौन से कॉलम है, ठीक है। देखिए कॉलम्स, ठीक, और उसके बाद ये कॉलन और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे डेटा कॉलम, ठीक है। तो डेटा में हमारी जो प्रॉपर्टी है जो हम रिटर्न करेंगे, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो रिटर्न होगी हमें आईडी, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के नेम, नेम, उसके बाद कॉलन, नेम क्या होगा, आईडी, ठीक। ये हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कहाँ, सर्वर पे। ये जो हमारा नेम नाम की प्रॉपर्टी है इसी का रिक्वेस्ट हमारे जाएगा सर्वर पे, और ये डेटा यानी हम गेट करेंगे, हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी हम इसको दे देते हैं ऑटो विड्थ, ठीक है। ऑटो विड्थ क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, अपने से क्या करेगा, विड्थ को एडजस्ट कर लेगा, ठीक। ये हमने एक दे दिया, ठीक। लेकिन हमारे पास टेबल में कितने कॉलम है, इंडेक्स पेज पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है, ठीक है। तो हमें 1 बाई 1 सबको डिक्लेयर करना पड़ेगा, कंट्रोल डी, आईडी, आईडी के बाद, आईडी के बाद है हमारा कस्टमर कोड, ठीक है। तो कस्टमर कोड हमें कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे चलते हैं, और कस्टमर कोड हमें ऐसे मिलेगा, तो देखिए कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम चलते हैं जेएस पे, और ये हमारा कंट्रोल बी। तो कस्टमर का सी स्मॉल होगा,
ये हमारा जो हमें रिस्पॉन्स में कॉलम का नेम मिलता है, तो वो क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल हो जाता है, उसके बाद बाकी कैपिटल रहेंगे अगर हमारा सेकंड आता है कोई तो, यानी कैमल केस में। इसको भी यदि हमें जैसे हमारा मॉडल रिटर्न करता है वैसे ही हम गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कहाँ, स्टार्टअप डॉट सी एस में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कस्टमर कोड कंट्रोल सी, और यहाँ पे नेम जो हम भेजेंगे कंट्रोल वी, तो ये हमारा कस्टमर कोड सी, ठीक, और ऑटो बिट थ्रू, ठीक। उसी प्रकार से फर्स्ट नेम कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी फर्स्ट नेम, और यहाँ पे कंट्रोल वी फर्स्ट नेम, ऑटो बिट ट्रू। उसी प्रकार से लास्ट नेम, फर्स्ट का एफ स्मॉल, लास्ट का एल स्मॉल, उसके बाद जेंडर, जेंडर का जी स्मॉल, उसके बाद एज, फिर कंट्री, उसके बाद कंट्री, ठीक। अब देखिए उसके बाद हम क्या यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन में हम बटन लगाना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है रेंडर, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है किस टाइप की, रेंडर, रेंडर, और इसमें हम क्या कहते हैं फंक्शन, और फंक्शन में हमें पास कर देते हैं पैरामीटर, ठीक है, डेटा टाइप, उसके बाद रो, उसके बाद मेटा, मेटा में हमारी सारी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन रहती है, उसके बाद टाइप हमारा सारा जो रो का रिकॉर्ड होगा कहाँ आएगा, रो नाम के वेरिएबल में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न, और एंकर टैग लगा देते हैं ए, हमने एंकर टैग को ओपन किया तो एंकर टैग को क्लोज भी करना होगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे एच आर एफ इक्वल टू हैश, हैश कर देते हैं, और उसके बाद क्लास दे देते हैं btn, btn sm, btn डेंजर, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अगर हम मार्जिन देना चाहते हैं तो M1 दे देते हैं चारों साइड से, पैडिंग देना चाहते हैं तो पैडिंग भी दे देते हैं P1, ठीक। इतना काम हमने कर दिया, कंट्रोल एस। अब देखिए कॉलम्स के बाद आता है हमारा कौन सा प्रॉपर्टी, डेटा टेबल का कॉलम डिफिनीशन आता है, ठीक है, कॉलम डिफिनीशन, ठीक। तो इसको भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन करते हैं। अब देखिए कॉलम डिफिनीशन में हमारा क्या होता है, किसी को यदि हमें टारगेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉलम डिफिनीशन में उसको डिक्लेयर करते हैं, यानी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए टारगेट, यदि हमें टारगेट, ठीक है, टारगेट हमें किसको करना है, मान लीजिए कि हमें आईडी को नहीं दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे उसको टारगेट करेंगे जीरो, किस इंडेक्स पे आ रहा है, तो जीरो इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक। उसके बाद जीरो इंडेक्स पे आ रहा है तो उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, अगर दूसरी प्रॉपर्टी हमें देनी है तो देखिए विजिबल, विजिबल, विजिबल कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। उसके बाद सर्चेबल, सर्चेबल कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें विजिबल दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है, विजिबल ट्रू रहता है, ठीक है। तो यानी सर्चेबल फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी देनी होती है हम क्या करते हैं, इसमें दे देते हैं, ठीक। अब कंट्रोल एस करते हैं। अब देखिए ये कहाँ रिक्वेस्ट हमारी जाएगी, सर्वर डीटी के गेट डेटा पे जाएगी, ठीक। अब गेट डेटा पे ये एज ए हमारा क्या होगा, एक फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म की रिक्वेस्ट हम कहाँ गेट करेंगे, अपने, मतलब कि हमारे जो डेटा टेबल से हम जैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो कहाँ जाएगी, सर्वर पे जाएगी। तो सर्वर यानी हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे उसको रिसीव करेंगे। तो रिसीव कहाँ करेंगे, ये गेट डेटा पे रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है हमारा किस टाइप का होगा, पोस्ट टाइप का होगा, HTTP पोस्ट, ठीक। कंट्रोल एस। अब देखिए अब यहाँ हमें अभी, अब इस डेटा की अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक। और यहाँ से भी डेटा हम कर देते हैं रिमूव, ठीक। अब देखिए अब हमारा मेन काम शुरू हुआ, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। यदि हम यहाँ पे देखिए
अभी हम देख लेते हैं कि क्या हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आ रही है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम क्या करें, उसको गेट कर पाए। ठीक है, और यहाँ इसका हम रिटर्न कर देते हैं डेटा। ठीक है, अब देखिए ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, वेर request रिक्वेस्ट इक्वल टू, ठीक है, देखिए request रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हमारी ये रिक्वेस्ट आती है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीबगर लगाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन और हम देखते हैं कि क्या हमारी रिक्वेस्ट आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, इंडेक्स पेज कॉल होगा। इंडेक्स पेज जैसे ही लोड होगा तो हमारा कौन सा फंक्शन चलेगा, टीबीएल डेटा के अंदर, डेटा टेबल के अंदर जितने भी हमने प्रॉपर्टी लिखी है तो वो हमारा कौन सा, देखिए जैसे ही हमारा डेटा टेबल लोड, जैसे ही हमारा पेज लोड हुआ, डॉक्यूमेंट रेडी हुआ, उसके बाद हमारा कौन सा कॉल हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे हमने कोड लिखा हुआ है वो चला। ठीक, अब F10 करते हैं। अब देखिए रिक्वेस्ट, फर्स्ट टाइम हमारे पास रिक्वेस्ट बनी है। क्या बनी है अभी हम देखते हैं। देखिए की में हमारे पास देखिए ड्रा कॉलम्स डाटा, कॉलम्स नेम, कॉलम सर्चेबल, ऑर्डरेबल, सर्च वैल्यू, डेटा दिस 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 दिस। तो हम क्या करेंगे, जो जिसका भी हमें काम होगा, स्टार्ट, लेंथ, सर्च वैल्यू, तो जिसका भी हमें नीड होगी क्या करेंगे, हम उसको गेट करेंगे। ठीक है, तो गेट हमें क्या करना होता है, ड्रॉ, स्टार्ट, लेंथ, शॉर्ट कॉलम डायरेक्शन, सर्च वैल्यू, पेज साइज, स्कीप, यही गेट करना होता है। तो सारी प्रॉपर्टी हमें इंडेक्सिंग पे मिल रही है तो हम इसको गेट करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में हमें प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसकी इंडेक्स और उसकी की से हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर और उसकी की से हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी हमें गेट करनी होगी डेटा टेबल की, हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। इसको हम एक प्रकार से और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारा सर्वर डेटा टेबल जेस है, तो हम इसको सारे को क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट ऑल डेटा कर देते हैं और इस फंक्शन में हम क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं। ठीक, अब देखिए अब इस फंक्शन को हमें कहाँ कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट ऑल डाटा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, जैसे ही हमारा पेज लोड होता है, यानी जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगा, तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, गेट ऑल डाटा। और गेट ऑल डेटा के हम अंदर जो भी हमने डेटा टेबल का इम्प्लीमेंटेशन किया है, यानी सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो कोड हमारा प्रॉपर रन होगा। और रन होने के बाद एजेक्स के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है, सर्वर डीटी के गेट डेटा पे जाना है, तो ये जाएगा रिक्वेस्ट लेकर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कंट्रोलर पे कैसे रिक्वेस्ट को गेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमें जो भी कॉलम मनी, मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या गेट करते हैं, ड्रॉ, वेयर ड्रॉ इक्वल टू, तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और इसकी की निकालते हैं हम क्या, ड्रॉ। ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था कि ड्रॉ डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक, एक की हमने निकाली, इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव। ठीक है, एक की हम, एक वैल्यू हमने निकाली किसकी, ड्रॉ की, यानी डेटा टेबल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करने का। ठीक, उसके बाद दूसरी वैल्यू जो हमारी होगी स्टार्ट, यानी हम डेटा को कहां से स्टार्ट करें। ठीक है, डेटा को कहां से डिस्प्ले कराएं। ठीक है, तो वेयर स्टार्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट की दे देते हैं, उसकी स्टार्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक, उसके बाद वेयर लेंथ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और इसका की होगा लेंथ, लेंथ डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी हमने क्या की, गेट कर ली। ठीक है, उसके बाद अब देखिए शॉर्ट कॉलम हमें निकालना होगा। ठीक है, वेयर शॉर्ट कॉलम्स इक्वल टू रिक्वेस्ट
डॉट फॉर्म। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे कॉलम का नेम, शॉर्ट कॉलम जो भी हमारा नेम आएगा जिसको भी हम शॉर्ट कॉलम करेंगे तो उस कॉलम का नेम हम गेट करेंगे। तो कैसे गेट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देंगे कॉलम्स। देखिए रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म कॉलम्स, फिर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑर्डर कॉलम डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट और उसका नेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं शॉर्ट कॉलम का नेम निकाल लेते हैं। ठीक, अब हमने नेम निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे उस कॉलम की डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, वेयर सॉर्ट कॉलम डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए रिक्वेस्ट, सब कुछ हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट से ही निकालेंगे। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जीरो इंडेक्स पे जो भी हमारा क्या है डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक, हमने क्या किया शॉर्ट कॉलम डायरेक्शन निकाल दिया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे सर्च वैल्यू, यदि हम कोई टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट बॉक्स में से डेटा टेबल में से कुछ हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। वेर सर्च वैल्यू इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, उसके बाद सर्च की हमारा क्या होगा सर्च वैल्यू डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक, सर्च वैल्यू ने निकाल दिया, उसके बाद पेज साइज निकालते हैं। इंट पेज साइज इक्वल टू, देखिए पेज साइज कैसे निकालेंगे, देखिए पेज साइज हमने निकाल दिया कहाँ पे लेंथ। ठीक है, अब देखिए लेंथ नॉट इक्वल टू नल, यानी नल नहीं है। यदि मान लीजिए किसी टाइम नल आ गई तो हम क्या करेंगे उसको जीरो असाइन कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं। यदि नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये किस टाइप में आएगी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, तो उसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे किस में इंटीजर में, कन्वर्ट डॉट टू इन 32। उसके बाद हम क्या कर देंगे लेंथ को पास कर देंगे। ठीक है, तो यदि ये लेंथ नल नहीं है तो ये क्या करेगा इसको असाइन करेगा। ठीक है, कन्वर्ट करेगा। अदर लेंथ नल आ जाती है तो हम क्या कर देंगे उसको जीरो असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो पेज साइज हम दे देंगे। ठीक, अब देखिए अब स्कीप कितना करना है, तो हमने कहाँ लिखा रहा है, मान लीजिए कि हम पहले पेज पे हैं। ठीक है, तो पहले पेज पे हैं तो पहले पेज का डाटा हम पहले पेज को हम स्कीप नहीं करेंगे, यानी जीरो। यदि दो पे है तो दो को स्कीप करो, तीन पे है तो तीन को स्कीप करो, चार पे है तो चार को स्कीप करो, यानी हम पांचवें पेज पे जाना चाहते हैं तो पांचवें पेज पे जाएंगे तो हम चौथे को क्या करेंगे स्किप करेंगे। यानी हम छठे पेज पे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे पांचवें को पांच पेज को स्किप करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसको हम कैसे निकालेंगे इंट स्किप इक्वल टू स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं यहाँ पे इस स्टार्ट है स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, यदि नल नहीं है तो कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और यहाँ पे स्टार्ट। ठीक, अदरवाइज जीरो। ठीक है, कंट्रोल के डी। ठीक, उसके बाद अब देखिए अब हम क्या करते हैं हमें टोटल रिकॉर्ड की नीड है। ठीक है, तो टोटल रिकॉर्ड हमारा मिलेगा कहां से, देखिए वेर डेटा इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं लिंक टू लगाते हैं फ्रॉम कस्टमर डाटा डेटा इन कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर्स। ठीक है, सेलेक्ट कस्टमर डाटा। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब हमारा डेटा कहाँ आ गया डेटा नाम के वेरिएबल में आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अब हम क्या करते हैं कंट्रोल के डी, अब हम देखिए क्या करते हैं इफ नॉट स्ट्रिंग डॉट
इज नल और एम्प्टी। क्या नल और एम्प्टी नहीं है? देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्चिंग की फंक्शनैलिटी, सर्चिंग नहीं, पहले सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। यानी हमारे पास डेटा तो मिल गया, डेटा मिल गया तो हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो दो चीज हमारी सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट होती, एक तो हमारा कॉलम का नेम होना चाहिए और दूसरा उसका डायरेक्शन क्या है, उस कॉलम को असेंडिंग रखना है कि डिसेंडिंग रखना है। ठीक है, तो हमने ऊपर गेट कर ही लिया है, तो देखिए सॉर्ट कॉलम एंड नॉट स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, क्या सॉर्ट कॉलम डायरेक्शन। ठीक, ये दोनों अगर एम्प्टी ना हो तो हम क्या करेंगे, डेटा को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेटा हमारा कहाँ है, डेटा में, डेटा नाम के वेरिएबल में, तो डेटा इक्वल टू डेटा डॉट ऑर्डर बाई, ठीक, और सॉर्ट कॉलम प्लस, ठीक है, स्पेस, उसके बाद कॉन्केटिनेट करेंगे किसको, डायरेक्शन को, सॉर्ट कॉलम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एरर। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एक्सटेंशन मेथड यूज। ठीक है, तो इस एक्सटेंशन मेथड को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो पैकेज कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे चलेंगे टूल्स, न्यूगेट पैकेज, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। एक हमारा आता है डायनेमिक लिंक्यू करके। ठीक है, यहाँ से न्यूगेट कर लेते हैं और यहाँ ब्राउज पे चलते हैं, तो यहाँ पे डायनेमिक सिस्टम लिंक्यू डायनेमिक, सिस्टम डॉट लिंक्यू डॉट डायनेमिक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं इंस्टॉल। ठीक है, लेटेस्ट हम क्या कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक, तो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब आ गया ऑन इंस्टॉल, तो इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे, फिर से इसको हम करते हैं क्लोज, और ये जो हमने कमेंट किया था इसको हम अनकमेंट करते हैं, और ऑर्डर बाई कंट्रोल डॉट करके इसके नेम स्पेस को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। कंट्रोल डॉट करने से नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन मेथड यूजिंग, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग यूजिंग सिस्टम, सिस्टम डॉट लिंक्यू डॉट डायनेमिक डॉट कोड। ठीक है, ठीक, तो अब हमारी यहाँ पे एरर रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा सॉर्टिंग के लिए। यदि हम इस पैकेज को इंस्टॉल नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता, लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ जाता डायनेमिक सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, इफ, अब यहाँ पे हमारा क्या था, अभी हमारा सॉर्टिंग चला है, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद हम क्या चलाएंगे, अब सर्चिंग चलाएंगे। तो देखिए नॉट स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, क्या सर्च, सर्च वैल्यू। ठीक है, सर्च वैल्यू यदि एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, हम जो भी हमने सर्च किया है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो डेटा इक्वल टू, अब देखिए अब हम सर्च कहां से करेंगे, तो डेटा डॉट वेयर ई बराबर ई लेमडा एक्सप्रेशन ई डॉट, देखिए कहाँ कहाँ हम सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट नेम डॉट कंटेन। ठीक है, डॉट कंटेन, जैसे हम सिक्वल सर्वर में क्या करते हैं, लाइक ऑपरेटर लगाते हैं, तो सेम उसी प्रकार से हमारा लिंक्यू में कंटेन क्या करता है, एज ए लाइक ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सर्च वैल्यू दे देंगे, सर्च वैल्यू। ठीक, उसके बाद ये था एक के लिए। ठीक, अभी हम दूसरा देना चाहते हैं, या तो फर्स्ट नेम हो, आप देखिए ई डॉट लास्ट नेम डॉट कंटेन, और क्या देंगे, सर्च वैल्यू। ठीक, अदरवाइज आप देखिए ई डॉट कंट्री दे देते हैं, कंट्री डॉट कंटेन, और क्या दे देंगे, सर्च वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार हमारी क्या चलेगी, सर्चिंग। सर्चिंग हमारी कितनी कॉलम पे चल रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और
कंट्री पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री, ठीक है। कस्टमर कोड पे भी लगा देते हैं, कस्टमर कोड पे भी लगा देते हैं भाई, और यहाँ पे हम कस्टमर कोड पे भी लगा देते हैं और करके ई डॉट कस्टमर कोड डॉट कंटेन, उसके बाद सर्च वैल्यू, ठीक। और ठीक है, इतना पे ही रहने देते हैं, ठीक। कंट्रोल एस, ठीक। इतना काम हमने कर लिया, सॉर्टिंग कर दिया, सर्चिंग कर दिया। उसके बाद अब हमें रिकॉर्ड टोटल की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए इंट रिकॉर्ड यानी टोटल रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड इक्वल टू डेटा डॉट काउंट, ठीक है। काउंट मेथड है, क्या करेगा, टोटल रिकॉर्ड हम निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद अब देखिए, अब हमें फाइनल डेटा भेजना है, ठीक है। तो फाइनल डेटा भेजना है तो हम क्या करेंगे, वेर सी डेटा इक्वल टू डेटा डॉट क्या, स्कीप, ठीक। स्कीप में हम जो भी हमें स्कीप कराना है उसको हम दे देंगे। स्कीप में हमने रखा है स्कीप डॉट टेक, कितना लेना है, ठीक। तो टेक में हम क्या दे देंगे, पेज साइज, ठीक है। पेज साइज डॉट टू लिस्ट, ठीक। ठीक, स्कीप कितना करना है, रखना कितना है, ठीक है। स्कीप में हम जो है जितना स्कीप करना है, यानी स्टार्ट कितने से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से स्टार्ट करना है। और पेज साइज यानी हमने जो ड्रॉप डाउन से हम पेज साइज सिलेक्ट करेंगे, 2, 10 दिखाना है, 15 दिखाना है, 20 दिखाना है, उसको हम रखेंगे, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। उसके बाद अब देखिए, अब जो फाइनल हम जेसन डाटा भेजेंगे वो कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो जेसन डेटा, देखिए जेसन डेटा हम बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए वेर जेसन डेटा इक्वल टू न्यू, ठीक। देखिए ड्रा इक्वल टू ड्रा, ठीक है। एक हमने वेरिएबल बनाया ड्रा, और यहाँ पे कॉमा लगेगा, और इसको हमने पास कर दिया जो भी हमें ड्रा करना होगा, रीड, ठीक। उसके बाद रिकॉर्ड फिल्टर, रिकॉर्ड्स फिल्टर, फिल्टर्ड इक्वल टू टोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड्स टोटल, टोटल इक्वल टू टोटल रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद डेटा इक्वल टू सी डाटा, ठीक। ये 4 चीजें हमें भेजनी होती है। तो हमारा डेटा आ गया किस में है, स्टोर जेसन डेटा में। हमें जेसन डेटा हम कंट्रोल के यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कंट्रोल वी, जेसन डेटा हमने यहाँ पास कर दिया, और यहाँ से हम कहते हैं इसको रिमूव, कंट्रोल एस, ठीक। कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस, इतना काम हमने कर दिया। अब देखते हैं कि क्या हमारा डेटा लोड होता है या नहीं, ठीक है। तो हम अपने प्रोजेक्ट करते हैं रन। अब देखिए, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हुआ। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे हमने क्या किया है, किस फंक्शन को कॉल किया है, गेट ऑल डाटा। और गेट ऑल डाटा के हमने क्या किया है, अंदर डेटा टेबल की सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन हमने कर रखा है, ठीक है। तो जैसे ही लोड हुआ, तो वो लोड होने के बाद कहाँ गया, गेट ऑल डाटा फंक्शन कॉल हुआ, और गेट ऑल डाटा फंक्शन के अंदर जो हमने एजेक्स लिखा है सर्वर डीटी के
गेट डाटा, और गेट डाटा पे आया ब्रेक पॉइंट हमने लगा रखा था, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम ही देखिए रिक्वेस्ट आई, ड्रॉ, ड्रॉ क्या है, एक, मतलब एक से हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से। लेंथ, लेंथ कितनी है, 10, बाय डिफॉल्ट हमारी जो लेंथ है कितनी है, 10। शॉर्ट कॉलम आईडी, ठीक है। देखिए जीरो पे हमने क्या किया है, सॉर्टिंग दे रखा है, जीरो आईडी, ठीक। उसके बाद कॉलम डायरेक्शन असेंडिंग, सर्च वैल्यू, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंट पेज साइज इक्वल टू जीरो दे देते हैं, इंट पेज साइज, पेज साइज इक्वल टू जीरो दे देते हैं, और यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं इसको, ठीक। पेज साइज, ठीक। अब ये एरर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, तो हमारा पेज साइज पे एरर आ रहा था क्योंकि कह रहा था कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, तो हमने क्या किया, पेज साइज को पहले ही डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा एरर नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन करते हैं और फिर देखते हैं। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट लोड होगा तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, गेट ऑल डाटा, और गेट ऑल डाटा पे हमने जो, गेट ऑल डाटा फंक्शन पे हमने सर्वर साइड फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन लिख रखा है, ठीक है। तो अब देखिए रिक्वेस्ट आई हमारे पास फर्स्ट टाइम, पेज साइज हमारा कितना है, जीरो, ठीक। और ड्रा, ड्रा हमें कहाँ से करना है, वन से। स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से। लेंथ कितनी है, 10, यानी बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, 10। शॉर्ट कॉलम आईडी, असेंडिंग डायरेक्शन, सर्च वैल्यू, नल, पेज साइज। अब देखिए पेज साइज हमारी 10 है, पेज साइज हमारी कितनी है, 10 है, और 10 कहाँ से निकाला, लेंथ, जो कि हमने बाय डिफॉल्ट सेट है इसकी लेंथ। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। स्कीप, डेटा स्कीप कितना करना है, जीरो, ठीक। अब देखिए डेटा, ये हमारा डेटा, डेटा आ गया, हमने डेटा को गेट कर लिया कहाँ से, कस्टमर वाले टेबल से, ठीक है। अब देखिए यदि हमारे पास शॉर्ट कॉलम और कॉलम डायरेक्शन नल नहीं है, ठीक है, नल नहीं है, तो हमने क्या किया, डेटा को सॉर्टिंग किया, ठीक। उसके बाद सर्च वैल्यू नल है, तो नल में हम, जब नल रहेगा, नल के केस में हम क्या करेंगे, एंटर नहीं करेंगे। रिकॉर्ड टोटल, टोटल रिकॉर्ड कितना है, 1020। उसके बाद कितना हमें डेटा रखना है, यानी हमें ब्राउजर पे कितना डेटा लेकर जाना है, ठीक है। डेटा डॉट स्कीप, उसके बाद टेक मेथड है हमारा, ठीक। उसके बाद लिस्ट बनाया हमने। उसके बाद देखिए जेसन डेटा, जेसन डेटा में जो भी हमने प्रॉपर्टी, क्या कितनी प्रॉपर्टी लेकर जाते हैं, चार प्रॉपर्टी लेकर जाते हैं, डेटा, ड्रॉ, रिकॉर्ड फिल्टर, टोटल फिल्टर, ठीक है, रिकॉर्ड टोटल, ठीक। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारा डेटा बाइंड कर देगा। उसके बाद अब देखिए, अब हम जितनी बार भी रिक्वेस्ट करेंगे, यानी हम दो पेज नंबर कितने पे जाना चाहते हैं, दो पेज नंबर पे जाना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये सर्वर पे रिक्वेस्ट लेकर जाएगा, ठीक है। अब देखिए ड्रॉ, अब ड्रॉ में क्या आया, दो, यानी हमें किस पेज नंबर पे जाना है, दो नंबर पे जाना है। स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से, ठीक है। लेंथ, लेंथ क्या है, 10। शॉर्ट कॉलम आईडी, यानी हमारा बाय डिफॉल्ट आईडी पे हमने क्या किया है, सॉर्टिंग लगा रखी है। पेज साइज 10, स्कीप कितना करना है, 10। अब डेटा, डेटा आ गया हमारे पास जो भी। अब देखिए सॉर्टिंग हमारी है, तो आईडी पे हमने क्या कर रखी है, सॉर्टिंग लगा रखी है, ठीक। अब जेसन डेटा, अब देखिए ये पहुंचेगा कितना, दूसरे पेज पे पहुंचेगा, और डेटा 10 लेकर जाएगा। रिकॉर्ड फिल्टर और टोटल, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक। तो इस प्रकार से हम सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डिबगर को हम करते हैं रिमूव, यानी हम डिबगर को करते हैं रिमूव, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम 10 की जगह हम 25 लेकर जाएं, तो देखिए जितनी बार भी हम रिक्वेस्ट करेंगे क्या होगा, सर्वर पे जाएगा, ठीक है, 50, ठीक, 50 डेटा हम। तो अब देखिए ये स्पीड हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक। अगर हम सर्च करना चाहते हैं, देखिए अगर हम सर्च करना चाहते हैं इंडिया, DIA, जितनी बार हम सर्च करेंगे क्या होगा, हमारा सर्वर पे हिट जा रहा है, ठीक है। यानी देखिए अगर सर्वर में ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा कंट्रोलर पे जितनी बार भी हम टाइप करेंगे, तो उतनी बार हमारी वैल्यू लेकर जाएगा, ठीक है, IND, ठीक है, IN। तो हमने देखिए यहाँ पे हमारा सर्च वैल्यू में अब आया होगा, सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू, देखिए सर्च वैल्यू में आई, ठीक। अब जिसे इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आई का डेटा फिल्टर करेगा, ठीक। आई का डेटा फिल्टर किया, उसके बाद IND,
ठीक, अब देखिए रिक्वेस्ट हमारी गई होगी सर्वर पे। ठीक, अब देखिए सर्च वैल्यू में हम देखते हैं क्या टाइप हुआ है। देखिए IND, तो IND के रिस्पेक्ट में जो भी इसको डेटा मिलेगा वो लेकर जाएगा, IND। ठीक, तो इस प्रकार से हम jQuery डेटा टेबल में सर्वर साइड फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस डेटा टेबल को कस्टमाइज करेंगे। यानी यहाँ पे हम 10, 25, 50, 100 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपने मन मुताबिक दिखाएंगे। और भी जो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।